Hey guys, I am Inzamamul Haq. Welcome to the Apex Way, a family of learning. आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के NCERT गणित प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। तो 2 नंबर में प्रश्न है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अब मान लीजिए कि ए बी एक पेड़ है और आंधी आने से ये टूटेगा और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अब ये मान लेते हैं कि ए बी एक पेड़ तो है, तो ये इस पॉइंट से यहां से टूट जाता है और इसका शिखर जमीन को छूने लगता है। तो ये जैसे ही यहां से ये टूटेगा तो टूटने के बाद जमीन को छुएगा तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा और ये हो गया जमीन। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये जो कोण बना रहा है थीटा, वो 30 डिग्री का बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ए बी एक पेड़ है और इसका पाद बिंदु हो गया ये ए पॉइंट। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर और पेड़ का शिखर जो कि बी है, टूटने के बाद ये पॉइंट हो गया। जमीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब ये है कि पेड़ का जो पाद बिंदु है ये और पेड़ का जो शिखर टूट करके अब ये यहां पे है, इसके बीच की दूरी 8 मीटर है। ये दूरी कुल 8 मीटर है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसका नाम दे देते हैं। ए बी तो एक पेड़ है, तो ये जो टूटा इस बिंदु से, इसका नाम दे दिया मैंने सी और इस पॉइंट का नाम डी। तो चलिए अब इसको हम हल करते हैं। माना कि ए बी एक पेड़ है, जो सी बिंदु से टूटकर डी बिंदु पर जा लगती है। तथा और कोण बनता है जमीन के साथ 30 डिग्री का। तो थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री और एडी बराबर 8 मीटर। हमें तो पेड़ की ऊंचाई निकालना है। जो ए बी है और इसका बीसी भाग टूट करके सीडी हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि बीसी भुजा की लंबाई जितना होगा उतना ही सीडी भुजा की लंबाई भी होगा। तो अब हम यहां से इस 30 डिग्री के कोण को लेते हुए और एडी भुजा की मदद से एसी भुजा को निकाल लेंगे। फिर हम इस 30 डिग्री को लेते हुए और इस एडी भुजा की मदद से सीडी भुजा को निकाल लेंगे और फिर एसी और सीडी भुजा को जोड़ देंगे तो हमें पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो चलिए करते हैं और देखते हैं। एसी भुजा के लिए समकोण त्रिभुज CAD में, तो यहां पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें तो AC निकालना है इस AD भुजा की मदद से। तो ये AD भुजा आधार है और हमें AC भुजा निकालना है। तो यहाँ पे हम tan का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो यहाँ पे हम tan थीटा का यूज करेंगे। तो tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। tan और थीटा के पास कोण है 30 डिग्री का, तो यहां पे हो गया 30 डिग्री बराबर लंब है AC, तो AC हो गया बटे
AD और AD है 8 मीटर। तो अभी AD ऐसे ही लिखेंगे। फिर tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर है AC भुजा हमें निकालना है, तो इसको हम एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे बटे AD। AD है 8 मीटर। अब यहां हम AC का मान निकालेंगे बाय क्रॉस मेथड से। तो √3 को इस AC से गुना होगा, तो √3 AC बराबर है, और इस एक को 8 मीटर से, तो 8 मीटर। फिर यहाँ आगे AC बराबर 8 मीटर बटे √3। अब हम 30 डिग्री के कोण को लेते हुए AD भुजा की मदद से CD भुजा को निकालेंगे। CD भुजा के लिए समकोण त्रिभुज CAD में अब हमें इस 30 डिग्री की मदद से और इस भुजा की सहायता से ये CD जो कि कर्ण है ये निकालना है। तो अब यहाँ पे हम cos का फॉर्मूला लगाएंगे। cos थीटा बराबर है आधार बटे कर्ण। अब नीचे जगह नहीं है, हम यहां बना रहे हैं। cos और थीटा है 30 डिग्री बराबर है आधार है 8 मीटर बटे कर्ण है CD जो हमें नहीं पता है। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर है 8 मीटर बटे CD। अब यहाँ पे हम बाय क्रॉस मेथड से CD का मान निकालेंगे। तो √3 को इस CD से गुना, तो √3 CD बराबर है 8 मीटर को इस 2 से गुना, तो 16 मीटर। तो यहाँ से CD निकल जाएगा 16 मीटर बटे √3। तो हमने AC भुजा को भी निकाल दिया और CD भुजा को भी निकाल दिया। तो अब हम आसानी से पेड़ की ऊंचाई को बता सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं पेड़ की ऊंचाई को। पेड़ की ऊंचाई बराबर है AC जोड़ CD। तो पेड़ की ऊंचाई होगा AC जोड़ CD, क्योंकि CD के बराबर है BC, इसीलिए हम लिख सकते हैं AC जोड़ CD। और AC है 8 मीटर बटे √3 प्लस CD निकल के आया है 16 मीटर बटे √3। अब यहां पे हम भिन्न का जोड़ कर देंगे। √3 और √3 का LCM √3 ही होगा। ऊपर वाले को भी एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे 8 मीटर प्लस 16 मीटर। अब यहाँ पे जोड़ देंगे 8 मीटर और 16 मीटर हो जाएगा 24 मीटर बटे √3। अब हम यहाँ हर का परिमेयकरण करेंगे, तो √3 ऊपर और √3 नीचे भी। तो आगे निकल के आ जाएगा 24 को इस √3 से गुना, तो 24 √3 मीटर बटे √3 को इस √3 से गुना, तो 3 से 24 कैंसिल हो गया 8 बार में, तो 8 √3। हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि BC बराबर CD, तो हम आसानी से BC के जगह पर CD लिख सकते हैं इस तरह। और ये हो गया मीटर। तो ये हो गया आंसर। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक यू।